अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मियाँ शफीक का सलाम पहुँचे। आज मैं दो तीन अहम मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ आप दोस्तों के साथ। ज़रा गौर से सुनिएगा। आपका साथ रहने का शुक्रिया। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आजकल जो पीएम के बारे में ये मशहूर हो रहा है कि जी वो इंडिया के साथ तजारत कर रहा है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा वज़ीर तजारत के तौर पे वो कहता है जी इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, बल्कि मंजूरी दे देता है। और दूसरी दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म के पास जाती है समरी, तो वो कहता है जी ये तजारत नहीं होनी चाहिए। एक ही बंदा दो जगह पे मौजूद होकर दो किस्म के फ़ैसले कर रहा है। ये ऐसे है जैसे कोई मदारीगर नहीं होता कि इस तरफ से छुप के इधर निकल आना, उधर से छुप के इधर निकल आना, तो कहना मुझे ढूंढ लो। ये तो कोई अजीब सा तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने कि एक ही बंदा दो फैसले कर रहा है और उसको बस जस्टिफाई करने के लिए नीचे टीम सारी बैठी हुई है और वो झूठ लोगों को बोल बोल के कह रहे हैं। और यही वो बंदा है जो मियाँ नवाज शरीफ को कहता था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये किसका यार है? मैं गद्दार तो इसको नहीं कहूँगा, लेकिन नाहल नलायक सेलेक्टेड ज़रूर कहूँगा। गद्दार का बहुत बड़ा लफ्ज़ है, वो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में कोई गद्दार नहीं है। नाहल नलायक नकम्मे ज़रूर हैं, पिट्ठू ज़रूर हैं, ताकतों के मोतबर ताकतों के पिट्ठू ज़रूर हैं, लेकिन गद्दार नहीं है कोई भी। तो मेरी ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि इस बात की वजाहत करें कि एक ही बंदा दो दफ़ा बैठता है मीटिंग्स में, दो मीटिंग में बैठता है और दो किस्म के फ़ैसले करता है। इसका क्या मतलब है? ये बंदा ज़हनी तौर पर मफलूज है या पागल है? ये क्या करना चाह रहा है? मईशत को उन्होंने तबाह करके रख दिया हुआ। वज़ीर ख़जाना को 10 दिन पहले कहता है कि इस जैसा बंदा कोई नहीं है, फिर उसको निकाल बाहर फेंकता है। हम आते नज़र आते हैं, 3 दिनों के बाद वो भी खबर आ जाती है कि ये भी आर्जी हैं, कुछ शौकत तरीन आ रहे हैं। शौकत तरीन ने अच्छा किया है, उसने चार्जशीट दे दिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अब मेरे ख्याल में उसको भी ये नहीं लगाएंगे। ये कौन सी टीम थी इसके पास जो जिसके बारे में ये बातें डींगे मारता था कि जी मेरी बड़ी अच्छी टीम है, दुनिया में बेहतरीन मुर्शिदान मेरे साथ है, मैं मुल्क का ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। किधर गया वो सारा मामला? ये सारी हवा में बातें थी, सिर्फ गवर्नमेंट लेने के लिए थी, मुल्क की तबाही के लिए ये सारा कुछ कर रहा था ये बंदा। दूसरा ये है कि ये जो बंदे निकाल रहा है, फलां वज़ीर को निकाल दिया, फलां मशीर को निकाल दिया, ये बस निकालना ही इनकी इनकी सज़ा नहीं, इनके ख़िलाफ़ कानून साजी होनी चाहिए। जो बंदा मतलब मशीर को नुकसान पहुँचा के जाता है, उसके ख़िलाफ़ कानून साजी करके असम्बली से मैं तमाम जमातों से ये मुतालबा करता हूँ कि असम्बलियों में इन लोगों के ख़िलाफ़ कानून साजी करेंगे। जो बंदा ख़राबी करके जाएगा उसको भुगतना पड़ेगा। इस तरह नहीं है जैसे इसने इसने अभी स्टेट बैंक के गवर्नर को भी इस्तेसना दे दिया है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या मसला है जी? इतने बड़े अहदेदार को आप इस तरह सना दे रहे हैं, किस बात का? वो लूट खसूट करके चला जाए और उसको पूछा भी ना कोई ना। नवाज शरीफ किस बात की सजा भुगत रहा है कि वो एक अहम अहदे पे था, लेकिन आप उसके खिलाफ साबित नहीं कर सके कुछ भी, लेकिन फिर भी आपने उसको जेलों में रखा, उसके खिलाफ ट्रायल किए, उसकी बेटी को जेलों में रखा, उनके उसके पार्टी के लीडरों को जेलों में रखा। साबित क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अगर इस्तेसना गवर्नर स्टेट बैंक को है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो 3 दफ़ा रहा है, उसको किस किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप लोग? ये जो है ना दोहरे तिरेरे म्यार जो है इनको ख़त्म होना चाहिए। इनके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए कि मुल्क में कोई भी इस्तेसना नहीं होना, किसी को भी इस्तेसना नहीं होना चाहिए। और ये जो कानून इन्होंने ऑर्डिनेंस दिया ना, इसको वापस लेना चाहिए फौरी तौर पे। बाकी मैं बात करूंगा NA 75 की। NA 75 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट आया वो काबिल तहसीन है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है, ये खुश आइंद है। और एक बात इसमें और सुप्रीम कोर्ट ने की है कि वो जो 20 में से 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनकी लोकेशन एक ही आ रही थी, वो कहीं एक जगह किसी फार्म हाउस में बैठे हुए थे। ये फार्म हाउस किसका था ये भी सुप्रीम कोर्ट को वादे करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो चोर थी, गवर्नमेंट तो चोरी में शामिल थी, गवर्नमेंट ने तो बंदे उठाए थे, गवर्नमेंट वोटों की चोरी कर रही थी। ये साबितशुदा बातें हैं। तो अभी ये गवर्नमेंट तो इसके ऊपर कुछ करने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ही दरख्वास्त की जा सकती है कि इन वो जो एक जगह जहाँ पे बैठे हुए थे वो लोकेशन भी ज़रा लोगों को बता दें, ताकि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस तरह जैसे ये सरबराह मुमलकत अभी बैठे हुए इमरान खान साहब, तो ये एक एक फैसले को दो जगहों पर बैठ के दो किस्म के फैसले बातें कर रहे हैं।
तो जब ऊपर वाले को कोई पूछने वाला नहीं है तो नीचे वालों को क्या हम कहेंगे। उस्मान डार है जो वजारत छोड़ के, मशावरत छोड़ के तो इधर NA 75 में बदमाशियाँ करता फिर रहा है, तो उसको कौन पूछेगा। जब इमरान खान को कोई पूछने वाला नहीं है कि वो एक फैसला 2 जगहों पे बैठ के दो दफ़ा मुख्तलिफ कर रहा है 2 दिनों के अंदर अंदर, कोई शर्म को हिया होनी चाहिए ना इनको। फिर दूसरी बात रही PPP की, जिसने PDM की पीठ में छुरा घोंपा है और फिर वो बातें कर रहे हैं। PPP तो मैं तो ये पहले से ही कह रहा हूँ कि PPP ही बी टीम है PTI की। PPP जो है ना वो PTI की बी टीम है और अपनी जगह एस्टेब्लिशमेंट में बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। और PDM में से फौरी तौर पर इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि PDM के लिए ये नुकसानदेह साबित हुई है और होगी, आइंदा भी होगी, क्योंकि इसका एजेंडा ही और है। ये अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही है। इसके पास है क्या? पंजाब में इसके पास कितने बंदे हैं? ये किसी जब कोई मुजाहरा होता है तो जी कमरुज़्ज़मान कायरा की क़यादत में वफद जा रहा है, बंदे कितने हैं जी? 13। शर्म आनी चाहिए। एक दफ़ा आप कहते हैं कि मुल्क की बड़ी तीसरी पार्टी है और बंदे कितने हैं? 13। और अपने मकासद हासिल, यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर नून लीग वोट ना डाले तो ये किधर से ये सेनेटर हो सकते थे। अभी इन्होंने अपना मतलब निकाला और इसको पीछे हट गए सारी की सारी बात से। इन्होंने किसी ने इस्तीफे नहीं देने, इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना, ये सब तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। बल्कि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारी मुहिम जो हुई थी पिछली गवर्नमेंट में, तो उसमें सुरखेल जो थे वो जरदारी ही थे। ये मिस्टर 10% थे ना, यही सुरखेल थे। अभी बिलावल को बात करने से पहले बात को कम से कम पढ़ लेना चाहिए। तो वो अभी बड़ा तुरम खां बने हुए हैं कि जी मैं ये जी मेरा ये जी मैं इतना जो फलां जी हमने कर दिया, ये कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? अपनी सारी बातों से पीछे हट गए, जितनी भी PDM में आपने की थी। तो इतना ही ये अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं ये लोग। इसको तो PDM से फौरी तौर पे फारग कर देना। ये बिल्कुल फारग होना चाहिए। ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट में अपनी जगह बनाने के लिए नून लीग और दूसरी जमातों को इस्तेमाल कर रहे थे। अभी इनकी जमात के अंदर से रब्बानी साहब ने बात की है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बात की है कि इनको बाप के जो है ना वो वोट सेंटर के वोट नहीं लेने चाहिए थे। तो अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है इनके पास रह गई है कि ये इन्होंने फ्रॉड किया है। अगर PDM के प्लेटफार्म से ये अपना अपोजिशन लीडर बना लेते उधर सेनेट में तो क्या इसमें हर्ज था। लेकिन उसमें वो कैसे बात करते, किस मुंह से बात करते? पहले तो ये कमेंट कर चुके थे कि वहाँ पे नून लीग का होगा। बहरहाल मैं आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आंखें खोलें प्लीज़, इन लोगों को पहचानें। और इन लोगों को पहचाने के ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं सारे के सारे, जिसमें इमरान खान PTI वाले हैं और PPP वाले हैं, ये सारा एक ही नेक्सस है, ये सारे जमा हैं। और जो पॉपुलर पार्टी है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की, उसको दबाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो PDM जो अलामती इन्होंने इसमें शिरकत की थी, उसमें भी ये PDM को हमेशा ये नुकसान ही पहुँचाने के लिए इसमें आए थे। ये अभी जो इनका CC का इजलास हो रहा है, बार बार मुलतवी हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये खुद नहीं निकलेंगे PP वाले PDM से, इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। वक्त की ज़रूरत यही है। तो बहरहाल मैं दूसरे अपने तमाम हलके के दोस्तों को, सियालकोट के दोस्तों को ये पैगाम देता हूँ कि 10 अप्रैल को भरपूर शिरकत करें NA 75 के इलेक्शन में और मुस्लिम लीग को नून को भारी अक्सरियत से जितवाएं, ताकि इन लोगों के मुंह काले हों, ये जो सारे तमाशबीन इकट्ठे हुए हैं। बाकी मेरी तमाम बल्दियाती अदारों के हाल होने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के, तहसील के मेयर, ये सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाअल्लाह फिर कभी नए मज़मून के साथ आपके साथ सामने पेश होऊंगा। आप सबका अल्लाह ताला हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।